आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के युग की शुरुआत की। सोचिए जरा, 19वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे समय, दूरी और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अचानक से इन्फॉर्मेशन उन सीमाओं को पार करने लगी जिन्हें कभी नामुमकिन माना जाता था। और सच कहूं तो इसी अभूतपूर्व बदलाव ने आज के उस ग्लोबल विलेज यानी हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं वो हैं, सबसे पहले कोडेड कनेक्टिविटी का जन्म, फिर इंसान की आवाज़ का टेलीफोन के जरिए सफ़र, उसके बाद अदृश्य तरंगों का इस्तेमाल और आखिर में कैसे इन सब ने मिलकर हमारे पूरे ग्रह को एक धागे में पिरो दिया। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। मतलब सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर 1844 में मोर्स के पहले मैसेज से लेकर 1901 में मार्कोनी के ट्रांस अटलांटिक सिग्नल तक दुनिया की तस्वीर ही बदल गई। और ये सब मुमकिन हुआ एलेसेंड्रो वोल्टा, एम्पियर और माइकल फैराडे जैसे महान वैज्ञानिकों की बदौलत, जिन्होंने सबसे पहले ये साबित किया कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तारों के जरिए भी सफ़र कर सकते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है कोडेड कनेक्टिविटी का जन्म, या यूं कहें भाषा को संकेतों में बदलना। ये वो दौर था जब पहली बार किसी संदेश को इंसान या घोड़े के जरिए भेजने के बजाय बिजली की तरंगों में बदला गया। इस बड़े चमत्कार के पीछे सैमुअल मोर्स और जोसेफ हेनरी का एक खास डिवाइस था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा उपकरण था जो रास्ते में कमज़ोर पड़ते सिग्नल्स को फिर से नई ताकत देता था, ताकि टेलीग्राफ लाइनों को बिना सिग्नल टूटे सैकड़ों मील तक बिछाया जा सके। इस तकनीक ने छोटी और लंबी इलेक्ट्रिक पल्स यानी बाइनरी जैसे सिग्नल्स का इस्तेमाल किया और संदेश को उसकी फिजिकल मौजूदगी से बिल्कुल आज़ाद कर दिया। दूरी अब कोई मायने नहीं रखती थी। अब जरा 1844 के उस ऐतिहासिक पल की कल्पना कीजिए। वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर तक एक मेटल की की को खटखटाकर एक मैसेज टाइप किया गया, व्हाट हैथ गॉड रॉट, यानी ईश्वर ने ये क्या चमत्कार किया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये लंबी दूरी के सिग्नलिंग की सफलता का वो पहला और सबसे दमदार सबूत था जिसकी गूंज सचमुच पूरी दुनिया ने सुनी। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि इसके नतीजे तुरंत और बिल्कुल क्रांतिकारी थे। रेलवे ने इस तकनीक को हाथों हाथ लिया, अपने शेड्यूल्स को सिंक किया और ट्रेन हादसों में भारी कमी ला दी। अखबारों के दफ्तरों में तो जैसे जादू हो गया, जो खबरें पहले हफ्तों में आती थीं वो अब कुछ ही घंटों में पहुंचने लगी। इस तरह टेलीग्राफ ने दुनिया का पहला बहुत बड़े पैमाने का इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड तैयार कर दिया। एक तरह से इसने आज के हमारे ग्लोबल विलेज की आहट पहले ही दे दी थी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, मानव आवाज का प्रसारण, या कहें वो तार जिसने लोगों को करीब ला दिया। 1870 के दशक आते आते अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई। वे विजिबल स्पीच के कॉन्सेप्ट से काफी प्रभावित थे और उन्होंने पेटेंट के लिए एलिशा ग्रे जैसे अन्वेषकों के साथ कांटे की टक्कर ली। अगर हम इन दोनों तकनीकों, टेलीग्राफी और टेलीफोनी, की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। टेलीग्राफी के लिए आपको खास ऑपरेटर्स चाहिए होते थे जो भाषा को कोड में बदल सके, लेकिन टेलीफोनी ये बहुत डायरेक्ट और काफी पर्सनल थी। इसने बिना किसी कोड के सीधे तौर पर इंसान की आवाज के स्वर, उसकी लय और जज्बातों को तारों के जरिए पहुंचा दिया। उस वक्त तेजी से बढ़ते व्यापार और कामकाज के लिए समाज को एक ऐसे ही तेज और सबके लिए आसान संचार माध्यम की सख्त जरूरत थी। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके पीछे का विज्ञान सच में बेहद दिलचस्प है। जब कोई बोलता है तो ध्वनि तरंगें यानी साउंड वेव्स एक बहुत ही पतले, लचीले डायफ्राम से टकराती हैं और उसमें कंपन पैदा करती हैं। इस कंपन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा एक धातु का टुकड़ा हिलने लगता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। और सबसे खास बात, ये करंट बिल्कुल बोलने वाले की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ घटता बढ़ता है। फिर क्या होता है? रिसीवर के छोर पर ये पूरी प्रोसेस उल्टी हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस साउंड एनर्जी में बदल जाती है ना कमाल? मिस्टर वॉटसन, यहाँ आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 1876 में बोला गया ये मशहूर वाक्य दुनिया का पहला सफल ट्रांसमिशन था। इसने एक झटके में साबित कर दिया कि हाँ, बिजली के जरिए भी साफ साफ इंसानी बातचीत हो सकती है। इसका असर इतना व्यापक था कि हम सोच भी नहीं सकते।
बिजनेसमैन अब रियल टाइम में तुरंत सौदे पक्के कर सकते थे। अगर गहराई से सोचें तो टेलीफोन ने मशीनों को इंसान के सुनने और बोलने की ताकत का एक सीधा एक्सटेंशन बना दिया। इसने भौगोलिक दूरियों को मिटाकर एक नए नेटवर्क आधारित समाज को जन्म दिया। इसके बाद आता है हमारा तीसरा चरण, अदृश्य तरंगों का उपयोग, यानी तारों के जंजाल से आज़ादी। 19वीं सदी के आखिर तक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और हेनरिक हर्ट्ज जैसे वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकती हैं। गुग्लुमो मार्कोनी ने इस खोज की असली ताकत को पहचाना। उन्होंने लंबी दूरी के प्रसारण के लिए हाई वोल्टेज स्पार्क्स के साथ कोहेरर नाम के एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया। अब ये कोहेरर क्या है? ये असल में धातु के बुरादे से भरी एक कांच की ट्यूब थी। जब कोई रेडिएशन वेव इससे टकराती तो ये बुरादा आपस में चिपक जाता, जिससे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध एकदम से कम हो जाता था। बस इसी छोटी सी तकनीक ने ट्रांसमिशन की रेंज को कुछ मीटर से बढ़ाकर कई किलोमीटर तक पहुंचा दिया। फिर आया साल 1901 और एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने भौगोलिक सीमाओं का मतलब ही बदल के रख दिया। मार्कोनी ने अटलांटिक महासागर के पार मोर्स कोड में एस अक्षर का कामयाबी के साथ प्रसारण किया। जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि जिस महासागर को कभी पार पाना नामुमकिन समझा जाता था, वो अब इन अदृश्य तरंगों के लिए पूरी तरह से खुला रास्ता बन चुका था। 1912 ये साल वायरलेस संचार के इतिहास में एक बहुत ही दुखद लेकिन एक बेहद अहम घटना की याद दिलाता है। टाइटैनिक जहाज का डूबना एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा था जिसने साबित कर दिया कि बीच समंदर में वायरलेस संकट संकेतों की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसी घटना के बाद सभी यात्री जहाज़ों पर रेडियो उपकरण लगाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य कर दिया गया। इसने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि अब हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारी सुरक्षा की नींव पूरी तरह से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी है जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। और अंत में हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, एक आपस में जुड़ा हुआ ग्रह, शक्ति की वास्तुकला। अगर हम ध्यान दें तो टेलीग्राफ, टेलीफोन और रेडियो, इन तीनों शानदार आविष्कारों ने मिलकर ग्लोबल कूटनीति, व्यापार और यहाँ तक कि युद्ध के तौर तरीकों को पूरी तरह से नया आकार दे दिया था। जो चीज़ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुई थी, वो अब दुनिया पर राज करने का एक नया टूल बन चुकी थी। अब जो बातें स्लाइड में वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है विज्ञान की ये सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहले हमने टेलीग्राफी में सिंपल बाइनरी डॉट्स और डैश का इस्तेमाल किया, फिर टेलीफोनी में इलेक्ट्रिक करंट्स को मॉड्यूलेट किया और आखिर में रेडियो में हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स के ऊपर ऑडियो सिग्नल्स को भेजा। साधारण से टिक टिक की आवाज से लेकर कॉम्प्लेक्स वेव्स तक का ये सफर सच में विज्ञान की एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इस तेज ग्लोबल कनेक्टिविटी ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। 1866 में एक बहुत ही मजबूत ट्रांस अटलांटिक केबल बिछाई गई। ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया भर में अपने कब्जे वाले इलाकों पर पकड़ बनाए रखने के लिए ऑल रेड लाइन नाम का एक पूरा कम्युनिकेशन जाल बिछा दिया। उधर दुनिया भर के शेयर बाजार तुरंत एक दूसरे से जुड़ गए, जिसने एक बहुत ही कसी हुई ग्लोबल इकोनॉमी तैयार की। असल में कम्युनिकेशन की स्पीड पर जिसका कब्जा था, वही सबसे ताकतवर था। 1917 में विश्व युद्ध के दौरान जिमरमैन टेलीग्राम का पकड़ा जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे इन कम्युनिकेशन चैनल्स पर नजर रखकर युद्ध के नतीजे तक बदले जा सकते थे। तो अपने इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर टेलीग्राफ और शुरुआती रेडियो के उन बेसिक सिद्धांतों ने आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स और डिजिटल नेटवर्क्स की नींव रखी थी, तो ठीक इस पल ऐसी कौन सी अदृश्य तरंगें हैं जो हमारे आसपास चुपचाप मानव शक्ति के इस ढांचे को फिर से एक नया रूप दे रही हैं? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस पूरे सफर ने एक बात तो साफ कर दी है कि जैसे जैसे हमारी संचार तकनीक अदृश्य होती गई, हमारी दुनिया असल में और भी ज्यादा मजबूती से जुड़ती चली गई। और इसी बदलाव ने हमारे आज के इन्फॉर्मेशन एज यानी सूचना युग को जन्म दिया। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।